बच्चा अगर 50% क्रोमोसोम यानी आधे क्रोमोसोम मदर से लेता है तो आधे ही क्रोमोसोम वो फादर से लेता है, यानी जेनेटिक्स में वो दोनों पर 50-50% निर्भर है। तो अगर हम बात करें जिम्मेदारी की, और वो भी गर्भावस्था में भी, तो 50% जिम्मेदारी फादर की भी बनती है। हर चीज़ के लिए ये कह देना कि मदर काम नहीं कर रही है या मदर प्रॉपर नहीं खा रही है या उनकी प्रॉब्लम को ना समझना, इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना ये है तो पूरा एटमॉस्फेयर मदर और फादर दोनों के ही बातों से, दोनों के ही आचरण से, दोनों के ही किस ढंग से वो रहते हैं घर में, पूरा उसी तरह से डेवलप होता है। तो मेरा मानना ये है कि 50% अगर क्रोमोसोम्स आपके हैं या 50% वो आपकी बॉडी पार्ट से बना है या आपके वो जेनेटिक्स लेगा, तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी ही आदतों में बदलाव करना आपके लिए भी आवश्यक है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप ये समझिए कि उस स्मोकिंग का धुआं इनडायरेक्टली बच्चे पर भी जा रहा है, और आगे चल के जब बच्चा जन्म लेगा, बाहर आएगा, तो वो देखेगा उसके फादर स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि बड़े होकर वो भी स्मोकिंग करेगा। तब आप उसे बड़े आराम से कहेंगे कि नहीं, स्मोकिंग करना गंदी बात है। लेकिन अगर स्मोकिंग करना गंदी बात है और आप गलत एग्जाम्पल बच्चे को दे रहे हैं, तो आप भी तो गलत हैं। इसी तरह से बात करते हैं अगर हम ड्रिंक करने की और शराब की या गलत आचरण की, तो वो सारी चीज़ें आप बच्चे को किस मुंह से मना कर पाएंगे, जबकि वो सारी चीज़ें आप खुद करते हैं। और जब शराब पीकर अगर रात में घर का वातावरण खराब होता है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी जो माँ को दुख होता है, वो एक बच्चे पर भी ट्रांसमिट होगा। तो आप समझिए, बच्चे के एटमॉस्फेयर के लिए फादर यानी पिता भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी माँ। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हर चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते कि माँ ही देखेगी, माँ ही करेगी। आप भी ध्यान दीजिए।